अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सहर मोहसिन और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। तो आज भी एक व्लॉग ही बनाएंगे क्योंकि अभी जो है ना वो फाइनली जो है ना वो थोड़ी बहुत सर्दी आ गई है, क्योंकि कितनी देर से ना मैंने कपड़े निकाले हुए थे सर्दी के ना। सर्दी आएगी, मतलब सर्दी आ गई है, अभी भी आएगी, अभी भी आएगी, नवंबर आ गया है लेकिन सर्दी के कोई भी इम्कानात नहीं थे। तो फिर मैंने दोबारा से उन सब बोरियों को जिसमें कपड़े डाले हुए थे पेटी के ऊपर दोबारा रख दिया था, अंदर तो नहीं रखा था। लेकिन अब जो है ना वो मैं फाइनली उसको इधर लेके आऊँगी कमरे में और फिर अलमारी में सेट करूँगी। एक ही दम मैं सारी नहीं करूँगी क्योंकि बाकी भी सर कह रही हूँ, बाकी भी घर के सारे काम काज जो हैं वो खुद करने पड़ते हैं, अगर करने होते हैं, ज़ाहिर जिम्मेदारी है तो करनी तो है। और फबिया को भी साथ में देखना होता है। और फिर अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेकर आएंगे और मैं देखती हूँ कि सबसे पहले देखते हैं कौन सा लेके आते हैं। सबसे पहले सोच रही हूँ अपना समेट लूँ, जो गर्मी के मेरे कपड़े थे वो उनको एक अलग में रख देती हूँ, ठीक है। और जो सर्दी के कपड़े हैं उनको मैं अब अलमारी में रख देती हूँ। तो अलमारी भी साथ साथ ही साफ़ वो भी हो जाएगी और साथ साथ कपड़े भी सिमट जाएंगे। और आप लोग बताएं, आप लोगों का कैसा चल रहा है? आप लोगों के यहाँ सर्दी, अब मुझे लगता है जो खुले एरियाज़ हैं ना उनमें तो आ गई हुई है सर्दी, ठीक है ना। लाहौर में भी मतलब मैं तो लाहौर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अभी तक लाहौर में कोई ऐसी सर्दी नहीं आई थी कि वो, लेकिन रात को मुझे लग रही थी, रात को हो जाती है। और कल भी जो है ना वो हवा थी थोड़ी बहुत ठंडी, लेकिन आज नहीं है। तो बस जी, अब करूँगी, मैं कपड़े लेकर आती हूँ और थोड़ा बहुत काम करेंगे। कुछ कमर में भी बहुत ज़्यादा मेरे दर्द रहती है सी सेक्शन की वजह से। फबीहा जो है वो सी सेक्शन से हुई थी और इस वजह से, और कुछ मुझसे फर्स्ट स्ट्रोक मेरा ऑपरेट जब था तो मुझसे कुछ गलतियाँ भी हो गई थी। तो इंशाल्लाह इस पे भी अब नेक्स्ट वीडियो या कोई वीडियो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह इसके ऊपर भी, कि आप लोग जो मतलब जो भी मदर टू बी हैं तो वो किस तरह अपनी केयर करें और किस तरह जो है ना उन गलतियों को ना करें जो कि मैंने की थी और जिस वजह से मेरे ऑपरेशन भी काफ़ी देर जो है ना वो ठीक नहीं था। तो अब इस वजह से मुझे और कुछ तबीयत भी आज थोड़ी डाउन है, बल्कि कुछ दिनों से डाउन थी, इंगेजमेंट के बाद ही डाउन थी। अच्छा, आप लोग बताएं आप लोगों को एंगेजमेंट का व्लॉग कैसा लगा? अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देखें। और चले अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बहुत काम, थोड़ा बहुत सब कुछ, ठीक है। और अगर आप नए हैं और पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइब किया हुआ है अपने चैनल को और आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका थैंक यू। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम काम, क्योंकि काम के बगैर तो ज़िंदगी यूँ कह लें औरतों की जो है ना वो अधूरी है। अधूरी नहीं है, मुझे लगता है औरत की ज़िंदगी काम के बगैर नामुमकिन है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि औरत की, क्योंकि मर्द की भी ज़िंदगी जो है वो काम के बगैर नामुमकिन ही है, क्योंकि मर्द बाहर जाते हैं, शौहर हमारे शौहर भाई और फादर, मतलब मर्द ज़ात जो है वो बाहर जाती है और फिर कमा कर लाते हैं। सारा दिन के उनका काम होता है, कोई मज़दूरी करते हैं, कोई जॉब करते हैं, किसी का अपना बिजनेस है, लेकिन सबके काम है, उनको अपना एफर्ट देनी पड़ती है फिज़िकली भी और मेंटली भी। और औरत जो है उन्होंने घर में समेटना होता है, घर में सारा काम करना होता है, घर को हैंडल करना होता है, घर की चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, घर के अंदर जो है वो सारा कुछ करना होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे औरत की साइड लूँगी मैं फिर भी, क्या औरत जो है ना उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने क्योंकि ना घर को तो देखना होता है, उन्होंने हर चीज़ को भी देखना होता है, सबको घर के साथ सबको देखना होता है। मतलब अपनी तो चीज़ें होती हैं लेकिन सबकी भी होती हैं। तो खैर बस यहाँ पे काम जारी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने सारे कपड़े निकाल लिए, ठीक है, और उनको समेट दिया मैंने शॉपर्स में। आपने देखा कितनी कितनी जल्दी मैंने काम किया। काश इतनी जल्दी काम हो सकता, उफ, मज़े ही आ जाते। खैर अब, और मेरी तबीयत भी अब ऐसे ख़राब ही है, क्योंकि ज़ुकाम इतनी ख़राब नहीं है, ज़ुकाम हुआ है, और ज़ुकाम तो अब इस मौसम में जिस तरह मौसम बदल रहा है ये तो आम बात है, ये तो बहुत से लोगों को इसी तरह रहना है।
अच्छा जी, मैंने क्या किया जी, कपड़े निकाल लिए सारे अपने, देखा और कपड़ों को डाल दिया सारे शॉपिंग बैग्स, और जिस जिसमें मुझे एडजस्ट करने थे, मतलब कि मुझे पता हो कि इसमें ये कपड़े हैं मेरे, उसमें ये कपड़े हैं, तो इस तरह ना मैं अलग अलग बैग बना लेती हूँ। अपने कपड़ों का अलहदा जो कैजुअल होते हैं, जो घर में पहनने वाले होते हैं, और एक उनका अलहदा जो कि फैंसी होते हैं, और इसके बाबा का अलहदा, हस्बैंड का अलहदा, और बिया का अलहदा। ठीक है, इस तरह फिर मुझे ना आसानी हो जाती है निकालने में। और मैंने ये बिया के पैम्पर्स वाले शॉपर जो है ना, वो कितने ही इकट्ठे किए होते हैं, ये बहुत काम आते हैं बहुत। और उसके अलावा जो चावलों की बोरियाँ होती हैं जिसमें चावल आते हैं, वो तोड़े, वो भी मैंने काफ़ी इकट्ठे, जब मैं यहाँ आई थी ना तो पहले ही ऑलरेडी, मतलब जो भी खाली होता था ना, तो फिर वो मैं ना रख लेती थी, तो उसमें भी मैं कपड़े डाल लेती हूँ, और वो भी बहुत आसान रहता है। तो अभी तक जो है ना, वो मेरा एक कैबिन हुआ है, ठीक है, वो मेरा, उसमें मैंने क्या किया, अपने कपड़े रखे हैं घर वाले, और अपने कपड़े निकाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद नीचे वाले कैबिन, अच्छा ये मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये अलमारी पूरी साफ़ की थी, लेकिन मजाल है जो साफ़ रहती है, क्योंकि हस्बैंड जो है अगर कोई चीज़ निकालनी हो तो वो एक निकालते हैं और 4 फेंकते हैं। और जब वो एक चीज़ निकालने के लिए अलमारी खोलते हैं, फबीहा अलमारी में घुस जाती है, चाहे मैंने खोली हो, तो वो घुस के जो इधर उधर की चीज़ें इधर उधर करती है ना, और उसके लिए ना जल्दी 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 मुझे वो फिर जो भी हाथ में आता है ना वो करना पड़ता है, क्योंकि उसने बहुत उधम मचा देना होता है फिर अलमारी के अंदर। तो फिर क्या किया मैंने, हाँ जी, नीचे उनकी टी शर्ट्स वगैरह पड़ी थी ना जो सारी, तो फिर मैंने कहा अब तो वाकई आ गई है ठंड तो अब आ क्योंकि चलना शुरू हो गई है, तो फिर मैंने कहा चलो अब तो वो बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। और वैसे भी हस्बैंड को ना, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा सर्दी लगती है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको सर्दी ज़्यादा फील होती है, मुझे भी होती है, लेकिन इतनी नहीं, उनका लेवल कुछ और उनका कबर्ड लेवल कुछ तकरीबन और मैंने है सर्दी साफ़ का। कर ली है। ठीक है, ये देखिए ऊपर जो है उनकी पैंट्स, बेडशीट्स, और ये उनकी कुछ डायरीज वगैरह हैं इंपॉर्टेंट, जो कि इसी में रहती हैं। उसके अलावा ये मेरे कपड़े हैं जो कि सर्दियों के घर में पहनने वाले होते हैं वो। और यहाँ पे फबीहा के अभी सेट करनी है, फबीहा के अभी सेट नहीं की है। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएँ तो इसमें फबीहा के मैंने ट्राउज़र्स रख दिए हैं, ये टॉवल्स हैं, वो पीछे ट्राउज़र्स, और उधर भी नीचे गरम जो है ना, वो इसके बाबा के पहनने वाली कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें अभी वो सारे कपड़े आएंगे जो कि अभी सर्दियों के रखने हैं गर्म। अब हम इस अलमारी में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें तो एक सब कपड़े तो कुछ है ही हैं। ठीक है, मेरे ये भी गर्मियों के हैं, तो इनको निकाल दूँगी मैं। ठीक है, इनको निकाल दूँगी और इनको भी रख दूँगी, क्योंकि अब ये काम नहीं आने। और जो नीचे ये शॉपर्स, ठीक है ना, ये देखिए नीचे, आप देखिए नीचे शॉपर्स और बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं, इनको भी निकालूंगी, क्योंकि इनमें भी कुछ ज़्यादा सामान जो है वो गर्मियों का ही होगा, तो उनको निकाल के भी रख दूँगी अब मैं। और फिर क्या हो जाएगा, फिर इसमें सर्दियों के में तो बहुत कपड़े होते हैं, पूरे ही नहीं आते, अब वो इसमें एडजस्ट करेंगे। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो हाँ जी, बस लगती है, क्या करें। और जो हमारी बेटी है उसको तो बिल्कुल ही नहीं लगती है, वो तो इतनी सर्दी में भी गर्म हुई होती है, और उसको अभी भी, मतलब हम जैसे, मैं फ़लीस रात को निकाली है फ़लीस लेने के लिए, लेकिन ठीक है ना, फ़लीस मैंने ली है और मुझे सर्दी लग रही थी, लेकिन इसको पसीना आ जाता है, तो ये तो हमारी बहुत ही गर्म खोर है। और आप देखें, अब देखें, मैं अब अपने कपड़े रख रही हूँ, और मुझे इतने ध्यान से इसके कपड़े समेटने अच्छा जी, पड़े तो हैं ना, ये अलमारी भी उफ, बिल्कुल बहुत खाली ध्यान कर से। दी है मैंने। अभी इधर सामान रखने हैं जो भी रखना है। ठीक है, और जो सारा सामान था वो निकाल के वो भी मैंने इन शॉपिंग बैग्स में डाल दिया। ठीक है, ये भी समेटने वाले हैं सारे शॉपिंग बैग्स गर्मी के, और ये भी थोड़ा समेटने वाला है। ठीक है, उसके अलावा ये बस अब ये जो बॉक्सेस वगैरह थे, ये चंद चीज़ें आई हैं, बैग्स वगैरह, इनको बस इनकी जगह पर रखूँगी। और बस अभी मैं थक गई हूँ, अभी मेरी एंड हो गई है, तो बाकी इंशाल्लाह अब मैं कल करूँगी क्योंकि अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, और अभी रात को फिर जो है ना वो थोड़ा बहुत, अब रात को भी किचन का काम, रोटी वगैरह बनानी है, तो इस वजह से मैं थक गई हूँ। तो अब इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी सूरत देख के डरना नहीं भाई, काम करते हुए यूँ ही हो जाता है। मैं जो है ना वही रूटीन ला रही हूँ जो कि मैं कर रही हूँ घर में। तो इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।